नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट विकास तिवारी और हम इस समय मौजूद हैं संजीवनी वन बायोडाइवर्सिटी पार्क भद्रकाली ऋषिकेश में। कहने को हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके आए थे। जड़ी बूटियाँ जिन्हें हमारे यहाँ अमृत तुल्य माना जाता है, लोगों की प्राणदायिनी जीवनदायिनी है, ग्रहों और नक्षत्रों को मेंटेन कर रही होती हैं, वो सारी जड़ी बूटियाँ आज हमें ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, लगभग आपके पास मौजूद हैं, लेकिन हमें उसके बारे में पता नहीं है। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि आपके घर के लिए जो आपको जड़ी बूटियाँ चाहिए वो आपको यहीं उपलब्ध हो सकती हैं। आइए। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? आशीष जी, ये पार्क है, इसके बारे में मैं आपसे थोड़ी सी जानकारी जानना चाहूँगा। क्या है ये पार्क? नवग्रह वाटिका हमारे पास उपलब्ध है सर, और राशि वाटिका भी है सर। आप कुछ पेड़ पौधे दिखा सकेंगे, क्या है आपका? जी सर, जैसे हमारा बृहस्पति है, बृहस्पति है सर, बृहस्पति के लिए हम पीपल का यूज़ करते हैं सर। कैसे हैं हमारे पास ये बुध ग्रह के लिए वृक्ष है, हरे रंग का सर, ठीक है सर। और ये शुक्र ग्रह है, इसे गुल्लर का प्रयोग करते हैं सर। ये गूलर का पेड़ है जी सर। ये शुक्र ग्रह के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चंद्र ग्रह का है सर, पलाश है सर। ये पलाश है जी सर। और ये बड़े चंद्रमा के लिए किया जाता है, और वैसे हम इसे ढाक का पेड़ भी कहते हैं। अच्छा, ये ढाक, वो आम बोलचाल की भाषा में इसे ढाक का पेड़ कहा जाता है। ये है खैर का पेड़। ये मंगल ग्रह की वनस्पति है, खादिर, रंग लाल होता है। दूब, हम इसे दूब कहते हैं सर, आम भाषा में दूब कहते हैं सर। आपने देखा होगा कि जो दूब आपके आसपास उगती है घास, वो राहु के लिए होती है। शनि का पौधा यहाँ उपलब्ध है। ये है शनि ग्रह का पौधा, शमी। ये हमारे केतु का है, कुश। ये केतु का पौधा है, कुश। और ये है आपका सूर्य का। आपने देखा होगा मदार यहाँ दो तरीके के होते हैं, एक नीला मदार और एक पाया जाता है। ये नक्षत्र वाटिका, ये है हमारी नक्षत्र वाटिका। इसमें आप देखेंगे पीपल नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र के लिए। पुनर्वसु नक्षत्र का जो वृक्ष है वो बांस होता है। आद्रा नक्षत्र का वृक्ष शीशम होता है। मृगशिरा नक्षत्र का वृक्ष खैर होता है। रोहिणी नक्षत्र का वृक्ष जामुन होता है। ये है कृतिका नक्षत्र का वृक्ष गूलर। भरणी नक्षत्र का वृक्ष होता है आंवला। अश्विनी नक्षत्र का वृक्ष है कुचिला। रेवती नक्षत्र का वृक्ष है महुआ। नीम उत्तरी भाद्रपद नक्षत्र का वृक्ष होता है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का वृक्ष होता है आम, जिसे मैग्निफेरा इंडिका भी कहते हैं। यह है शतबीघा नक्षत्र का वृक्ष कदम। कदम के पेड़ के बारे में एक और खासियत है कि भगवान कृष्ण को यह पेड़ बहुत पसंद हुआ करता था। श्रवण नक्षत्र का वृक्ष होता है मदार। इसे आप आका भी कहते हैं। कहा जाता है कि आक के पेड़ के नीचे गणपति वास करते हैं। आक के पेड़ के अंदर पारस होता है, माता पार्वती को और भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय होता है। अक्सर भगवान शिव के ऊपर अगर आपको कोई और फूल ना मिले तो आप आक के फूलों की माला भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। ये है नक्षत्र धनिष्ठा का वृक्ष श्योकर। उत्तराषाढ़ नक्षत्र का वृक्ष होता है कटहल। पूर्वाषाढ़ नक्षत्र का वृक्ष होता है जलवेतस। मूल नक्षत्र का वृक्ष होता है साल। उत्तराखंड के अंदर राजा जी नेशनल पार्क के अंदर भरा पड़ा है साल। ये है ज्येष्ठा नक्षत्र का वृक्ष चीड़। इसे हम पाइन ट्री भी कहते हैं, और उत्तराखंड के अंदर पाइन वृक्षों की कोई कमी नहीं है। यह है नक्षत्र अनुराधा नक्षत्र का वृक्ष है मौलश्री। विशाखा नक्षत्र का वृक्ष है कटाई। ये भी एक जंगली वृक्ष है और उत्तराखंड के अंदर बहुतायत अपने आप उगता हुआ नजर आता है। स्वाति नक्षत्र का वृक्ष होता है अर्जुन। अर्जुन की छाल का प्रयोग वनौषधि के रूप में बहुत ज़्यादा किया जाता है। डायबिटिक पेशेंट्स खास तौर पे इसे इस्तेमाल करते हैं।
चित्रा नक्षत्र का वृक्ष होता है बेल। बिल्वपत्र, भगवान भोलेनाथ को बिल्वपत्र कभी भी बासी नहीं होता है। आप चढ़ाया हुआ या सूखा हुआ बेलपत्र भी भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। हस्त नक्षत्र का वृक्ष है रीठा। यहाँ ये वही रीठा है जो आप हर्बल शैम्पू में इस्तेमाल करते हैं। उत्तरी फाल्गुनी नक्षत्र का वृक्ष है पाकड़। त्रिदेवों के 3 वृक्षों जिनकी पूजा होती है उसमें बरगद, पीपल और पाकड़, ये पाकड़ वृक्ष है। उत्तरी फाल्गुनी नक्षत्र का वृक्ष होता है ढाक, इसे हम पलाश भी कहते हैं। मघा नक्षत्र का वृक्ष होता है बरगद। बरगद वो वृक्ष होता है जो दिन में भी ऑक्सीजन देता है और आपको रात को भी ऑक्सीजन देता है। अश्लेषा नक्षत्र का वृक्ष होता है नागकेसर। उत्तराखंड के अंदर नागकेसर वृक्षों की बहुतायत पाई जाती है। हम इस समय मौजूद हैं वनौषधि वाटिका के डेमो प्लॉट पे, जहाँ पे आपको दिखाएंगे कि कौन कौन सी वनस्पतियाँ यहाँ नर्सरी में मेंटेन की जाती हैं, जो कि आपको उपलब्ध कराई जाती है बहुत ही नॉमिनल कीमत पर, ताकि आप उन वृक्षों का अपने यहाँ पौधारोपण कर सकें और इन पौधों का फ़ायदा आपको अपने नित्य जीवन हो सके। ये है सदाबहार, मोरपंखी, बेला, गुड़हल, कालेंद्रा लाल, लहसुन बेल, गूलर, इमली, शोनक, सहिजन, रीठा, दालचीनी, रुद्राक्ष, हरसिंगार, बिक्सा, नागकेसर, कड़ी पत्ता, कपूर, जामुन। इसी कपूर के वृक्ष से लेसा निकलता है, उससे कपूर बनता है। महुआ, गुग्गल, हरड़, बहेड़ा, आंवला, मुरारफली, कासनी, अंतमूल, ये है नेपाली धनिया। देखने में पालक की पत्ती जैसा लगेगा, लेकिन इसका प्रयोग धनिया के रूप में किया जाता है। पियांगू, मुलेठी, इसे आप उसने खांसी आदि रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है। यह है चित्रक, को चर्म रोग व कैंसर रोगों में इसका प्रयोग है। भृंगराज यानी भंगीरा, जिसको वक्ष रोग और त्वचा रोग में जिसका प्रयोग किया जाता है। शतावरी, जिसको सर्व शरीर रोगों में उपयोग किया जाता है। दाग हल्दी, किनगोड़, ये आँखों के लिए। गिलोय, पत्थरचूर, मूत्र रोगों और उदर रोग में लाभदायक है और पथरी के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। पंचोली, पैगोस्टिमोन, टिमरू, मुख रोग और त्वचा रोग में उपयोग किया जाता है। अजवाइन मसाले के रूप में इस्तेमाल की जाती है। अश्वगंधा प्रजनन संस्थान हृदय रोगों में उपयोग किया जाता है। मधुपर्णी मुख रोग, उदर रोग, हृदय रोग में उपयोग की जाती है। पिपरमेंट मुख रोग और वक्ष रोग में। वसा दंत रोग, श्वास रोगों में। घृतकुमारी शिरा रोग, नेत्र रोग, उदर रोग में। पित्तवासा। तुलसी, काली मुसली कर्ण रोग, वक्ष रोग, उदर रोग। इलायची बलवेदक मसाले के रूप में इस्तेमाल की जाती है। बांस नेत्र रोगों और कर्ण रोगों में उपयोग किया जाता है। जावा ग्रास कीटनाशक तेल के रूप में इस्तेमाल की जाती है। इलायची बड़ी शिरा रोग, दंत रोग, वक्ष रोग में इस्तेमाल किया जाता है। बच त्वचा रोग, उदर रोग, वक्ष रोग में इस्तेमाल किया जाता है। सफ़ेद मुसली उदर रोग, अस्थि संधि योग, अगर आपकी हड्डियों में दिक्कत आ गई उसके लिए इस्तेमाल की जाती है। वनबसा, लेमन ग्रास, ये वो पौधे हैं जो कि इस वनौषधि उद्यान में उपलब्ध हैं, जिनको आप नॉमिनल कॉस्ट देकर यहाँ से इकट्ठा कर सकते हैं। आइए हम दिखाते हैं नर्सरी। ये है अजवाइन की क्यारी, पत्ता, महुआ, काला बांस, जकरेड़ा, ब्राह्मी, पेपरमिंट, जन, काला बांस, गिलोय, स्टीविया, निर्गुंडी, बोगनविला। ये हैं अलग अलग क्यारियाँ। सोनाक, वायविंडिंग, गिलोय, काली तुलसी, आंवला, जामुन, गुग्गल, ब्रह्मी, निमगुंजा, विष्णुकांता, स्टीविया, अनार, बेल, गुड़हल, कनेर, पीपली, अजवाइन, गुड़मार, चित्रक, भृगराज, सर्पगंधा, थरचूर, घृतकुमारी, दर्दमार, लेमन ग्रास, रुद्राक्ष और शतावरी, ये सारी वनौषधियाँ यहाँ उपलब्ध हैं। आइए हम ग्रीन हाउस दिखाते हैं। हम इस समय प्रवेश कर रहे हैं ग्रीन हाउस में। आप देखेंगे कैसे बहुत सुंदर तरीके से इस वनौषधि वाटिका को मेंटेन किया जा रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्वास्थ्य लाभ लोगों को उपलब्ध कराए। वन विभाग कदम उठाया है कि किसी तरीके से ज़्यादा लोगों को स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रकृति के साथ जोड़ा जा सके। लोग ग्रीनरी मेंटेन करने के साथ साथ
अपने स्वास्थ्य को लाभ ले सकें। तो आज हमारे पास हम इस समय मौजूद हैं वनौषधि उद्यान में। वन विभाग की इस अनूठी पहल के लिए सैल्यूट है। यह है रुद्राक्ष का वृक्ष। आप रुद्राक्ष को अपने घर में लगा सकते हैं। भगवान भोलेनाथ का अंश रूप माना जाता है रुद्राक्ष। यह है अजवाइन। इसकी पत्तियों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डेली के खान पान में। इसको गार्निशिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। ये है रोजमेरी के पौधे, जिनको हम गार्निशिंग के लिए और अपने नित्य खान पान में, चाय में इसका प्रयोग किया जाता है। ये है पत्थर चट्टा के पौधे। इसको पथरी रोग में उपयोग में लाया जाता है। आपने अपने आसपास ये पौधे देखे तो होंगे, लेकिन आपको इनका गुण धर्म नहीं पता होगा और आप इनका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपके पास ये पौधे नहीं हैं तो आप आइए वनौषधि उद्यान भद्रकाली ऋषिकेश में, और यहाँ से आपको वनौषधि पौधे आपको बहुत ही कम कीमत पर उपलब्ध हो पाएंगे। ये है लेमन ग्रास। इसे लेमन टी के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। मौजूद हैं वनौषधि उद्यान में। हमने आज आपको दिखाया कि कैसे वन विभाग की एक अनूठी पहल है कि हमें स्वास्थ्य के साथ जोड़ा जा सके। आप लोग हमेशा से ऋषिकेश घूमने, ऋषिकेश आपको टिहरी जाना हो, आपको बद्रीनाथ जाना हो, केदारनाथ जाना हो, ऋषिकेश जाना हो, राफ्टिंग के लिए आना हो, कैंपिंग के लिए आना, नीलकंठ जाना हो, तो हम हमेशा से ऋषिकेश हम लोग यहाँ पे या तो धर्म के लिए आते हैं या फिर घूमने फिरने और एडवेंचर के लिए आए हैं। लेकिन हमारे पास आज की तारीख में स्वास्थ्य से जुड़ने का, ऋषिकेश का नाम योग नगरी के रूप में मशहूर तो था ही, लेकिन आज हम आएंगे कि यहाँ एक ऐसी वनौषधि वाटिका भी मौजूद है जहाँ से आपने स्वास्थ्य के लिए एक इस अनूठी वन विभाग की इस अनूठी नर्सरी से आप बहुत सुंदर सुंदर औषधीय पौधे प्राप्त कर सकते हैं। मैंने अब तक सिर्फ तेज पत्ते का पौधा देखा और सुना था। आज मैं एक तेज पत्ते का पौधा अपने घर लेके जा रहा हूँ। धन्यवाद।